आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 ऐसी स्किल बताऊंगा जो तुम्हें इररिप्लेसेबल बना देंगी, क्योंकि आजकल की दुनिया बड़ी तेज हो गई है और इस तेज दुनिया में खुद को रेलिवेंट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई टिपिकल एडवाइस नहीं देने वाला कि अपनी कम्युनिकेशन बेटर करो, एग्जीक्यूशन बेटर करो, डिसीजन मेकिंग बेटर करो, ये इंपॉर्टेंट है। बट जो मैं तुम्हें स्किल बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बट उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम इन स्किल्स को सीख पाओ। तुम्हारा स्कूल कॉलेज होता है, जॉब होती है, फ्रीलांस वर्क होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें हर स्किल के साथ 2 माइक्रो हैबिट बताऊंगा जो तुम्हारे दिन का बहुत कम टाइम लेंगी, बट कंपाउंडिंग के साथ तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला के देंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्किल नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने इमोशन को समझना और उसको कंट्रोल करना, और साथ ही दूसरों के भी इमोशंस को समझना। यानी जब तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो और तुम्हारा पारा बिल्कुल हाई हो चुका हो, तब भी खुद को कंट्रोल कर पाना और खुद की फीलिंग्स को समझ पाना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मतलब तुम अपने दोस्त के साथ किसी ग्रुप में बैठे हो और तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, बट तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बातों को इग्नोर कर रहा है और दूसरों की बातों पर फोकस कर रहा है। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर फीलिंग आएंगी, तुम्हें गुस्सा फील होगा, तुम्हें चिड़चिड़ापन फील होगा। बट जो लो ईक्यू वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, वो लड़ना शुरू कर देगा, या फिर वो कह देगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो हाई ईक्यू वाला बंदा होगा वो कहेगा कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है और मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ। फिर वो अपने इमोशंस को समझ के एक्शन लेगा, ना कि सीधा रिएक्ट कर देगा। और यही फर्क होता है एक लो ईक्यू इंसान में और एक हाई ईक्यू इंसान में। बट अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इसका फायदा क्या होगा अगर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई भी है। देखो आजकल एआई और मैकेनिक्स लॉजिक का काम कर रहे हैं, बट फीलिंग्स को समझ पाना सिर्फ इंसानों का ही काम है। एआई कभी भी इंसानों की फीलिंग्स को नहीं महसूस कर सकता है और ना ही उस चीज को समझ सकता है। और अगर तुम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को सही तरीके से समझ सकते हो तो तुम बेटर फ्रेंड बना सकते हो, बेटर रिलेशनशिप बना सकते हो और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। और इसी चीज को चेक करने के लिए टर्नर स्मार्ट ने एक रिसर्च की थी, जिससे पता चला कि 90% सक्सेसफुल लोगों का ईक्यू हमेशा हाई होता है और 20% अनसक्सेसफुल लोगों का ईक्यू हाई होता है। मतलब तुम डिफरेंस चेक कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसको सीखने का, तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं इसके लिए 2 माइक्रो हैबिट्स बताता हूँ। माइक्रो हैबिट नंबर 1, नेमिंग ट्रिक। अक्सर ना हम लोग कहते हैं कि मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। तुम्हें ये नहीं कहना है, बल्कि तुम्हें उस इमोशन को डिफाइन करना है। बजाय इसके तुम खुद को कहो कि मुझे बुरा लग रहा है, तुम खुद को ये कहो मुझे अपसेट फील हो रहा है, मुझे इग्नोर फील हो रहा है, मुझे नर्वस फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। जब तुम किसी इमोशन को एग्जैक्ट नाम देते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाता है। और इसी के साथ साथ माइक्रो हैबिट नंबर 2 है द 5 सेकंड पॉज। किसी भी इमोशन या फीलिंग के बलबूते पे एक्शन लेने से पहले 5 सेकंड के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो कि क्या जो मैं ये एक्शन ले रहा हूँ क्या ये सही है। और अगर तुम रुक कर रिस्पॉन्ड करते हो तो ये चीज तुम्हें और ज्यादा स्मार्ट बनाती है। यहाँ तुम्हारा जो रिएक्शन है वो कंट्रोल होता है और तुम्हारा ईक्यू हाई लेवल तक पहुंच जाता है। बट सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस को हाई करके तो तुम इरिप्लेसेबल नहीं बन सकते। इसके लिए आता है स्किल नंबर 2, जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग। देखो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम किसी सेमिनार या वेबिनार में आए, वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है कि भाई ये नया बिजनेस मॉडल है, इसको ट्राई करो, दिन के 3-4 घंटे तुम्हें काम करना होगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं है और तुम इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और जो प्रोडक्ट तुम शोरूम में देखते हो ना वो तुम्हारे घर के नीचे खड़ी होगी। अब जो लो क्रिटिकल थिंकर होगा ना वो इसकी बात पे जल्दी से यकीन कर लेगा, और वो बंदा जो भी इस बेचेगा ना ये लो क्रिटिकल थिंकिंग वाला उसको जल्दी से खरीद लेगा। बट जो हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाला होगा ना वो क्वेश्चन करेगा, वो पूछेगा कि वो जो है ना वो ये 3 सवाल पूछेगा, मैं इसकी बात क्यों मानूं, इसका प्रूफ क्या है, क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ मार्केटिंग है। वो सेल्फ क्वेश्चन करेगा और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हर बात को नहीं मान लेना, खुद से उस बात को वेरीफाई करना। और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने से तुम्हारा फायदा ये होगा कि देखो आजकल जो है ना इंटरनेट और यूट्यूब और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है। कोई भी बंदा नया आता है तुम्हें बोलता है कि ये करो और वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला देता है, जिससे पूरी मार्केट खराब हो जाए। तो अगर तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो तुम आसानी से बेवकूफ नहीं बन पाओगे और तुम्हें कोई भी चूना नहीं लगा पाएगा, सीधी बात बताओ। बट सवाल ये है कि आखिर इस क्रिटिकल थिंकिंग को सीखना कैसे है। अब देखो ये क्रिटिकल थिंकिंग है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम इसको सीख पाओ, ये हर इंसान के अंदर होती है, बस इसको इम्प्रूव करना होता है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें 2 माइक्रो हैबिट्स बता देता हूँ। नंबर 1, द 5 वाई मेथड। इसको ना एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम जो है ना वो एग्जाम में फेल हो गए, तो अब इस मेथड को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं फेल क्यों हुआ, मैंने कम पढ़ा था, मैंने कम क्यों पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा था, मैं क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं क्लास में ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, मैं लेट सो रहा था, मैं लेट क्यों सो रहा था, रात को फोन यूज कर रहा था। रियल प्रॉब्लम बाहर आ गई कि भाई फोन को कम कर दो, तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। अब ना ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें सिंपल बताई है, बट तुम इसको हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो।
कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको अंदर 5 मेथड अप्लाई करो। जब तुम क्यों करते हो ना, तुम उस प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल जाते हो और उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हो, और यही चीज़ हायर क्रिटिकल थिंकर में पाई जाती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग, तो तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब रिपोर्ट में क्रिटिकल थिंकिंग टॉप 3 मोस्ट इन डिमांड स्किल में थी, और ये कंसिस्टेंटली टॉप 3 मोस्ट इन डिमांड स्किल में आ रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तुम समझ सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी हैबिट नंबर 2 की तरफ, जो कि है पर्सनल रिसर्च। जब भी तुम्हें कोई बंदा कोई चीज़ बताए ना, तो उस पर खुद से रिसर्च करो, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, और भी किसी भी चीज़ से उसके ऊपर रिसर्च करो। क्योंकि जब तुम खुद रिसर्च करते हो ना, तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, और इस तरीके से तुम्हें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम खुद किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हो। और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए स्किल नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी। सिंपल वर्ड में समझाओ तो स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी नई चीज़ को कितनी जल्दी तुम एडेप्ट कर लेते हो, इसको स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब जब मार्केट चेंज हो, जब मार्केट में नई नई चीज़ें आए, तो तुम कितनी जल्दी उस मार्केट में आने वाले चेंज को एडेप्ट कर लेते हो, इसको स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। आई होप तुम समझ पा रहे होगे। और ना तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि ना ये कमेंट पास करते हैं कि भाई मैं तो पुराने वाले तरीके से काम करूंगा, अगर ये नहीं चल रहा तो मैं क्या करूँ। और ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है, क्योंकि तुम्हें मार्केट रेलिवेंट रहना होता है। क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी जल्दी से चेंज हो रही है, हर हफ्ते कोई नया AI टूल आ जाता है। तो खुद को रेलिवेंट बनाना और किसी भी चीज़ को जल्दी से अडेप्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो, उसमें बताया गया है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एडेप्टेबिलिटी IQ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम भले ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, बट अगर तुम्हारे अंदर ये किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने की पावर नहीं है, तो तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। और इसको सीखना ना बहुत ज़्यादा आसान है, तुम बहुत इजीली इसको सीख सकते हो इन 2 माइक्रो हैबिट्स का यूज़ करके। हैबिट नंबर 1, रूटीन चेंज और रूट चेंज। अगर तुम भी स्कूल, ट्यूशन या जॉब पे जाते हो, तो ये हैबिट तुम्हारे लिए। तुम रोजाना एक ही रास्ते से जा रहे हो, बट अगर तुम अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, तो इससे तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी पावर और बढ़ जाती है। अगर तुम्हें इसके पीछे की साइंस समझनी है तो समझो। देखो, हमारे ब्रेन में जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं, तो नए न्यूरॉन्स बनते हैं, और जितनी जल्दी हम उस चीज़ को अडेप्ट कर पाते हैं, हमारे न्यूरॉन उतनी ही जल्दी कनेक्ट होते हैं, और जितनी जल्दी हमारे न्यूरॉन कनेक्ट होंगे, उतनी जल्दी हम उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे। तो अगर हम रोज़ कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे ब्रेन को नए एक्सपीरियंसेस में और नए न्यूरॉन्स कनेक्ट हो, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिससे आपकी एडेप्टेबिलिटी पावर भी तेज़ होगी। आई होप तुम इसके पीछे की साइंस समझ रहे होगे। तो तुम्हें सिंपली अपना रूट चेंज कर देना है। अगर तुम किसी एक गली से जा रहे हो, तो कोई दूसरा रास्ता देखो, उस गली से जाओ। इससे तुम्हारे माइंड को नई एक्सपीरियंस मिलेंगे और वो कुछ नया सीख पाए। और अगर तुम ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए आ जाती है हैबिट नंबर 2, वीकली क्यूरियोसिटी है। हर हफ्ते ने कोई नई चीज़ सीखने की ट्राई करो। अगर तुम इंजीनियर हो, तो तुम डॉक्टर्स की कोई नई वीडियो देख लो। अगर डॉक्टर हो, तो किसी इंजीनियर की नई वीडियो देख लो। इससे ना तुम्हारे माइंड में नई वही पिछली वाली साइंस के बाद के नए न्यूरॉन्स कनेक्ट हो गए, तो तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है और अपना बिजनेस और एजेंसी चलानी है, तो एक स्किल जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी को भी लीडर बनने के लिए, और वो है स्किल नंबर 4, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। अब ये कोलैबोरेटिव लीडरशिप क्या है भाई? देखो भाई, बड़ी सिंपल चीज है। इसका मतलब है कि आप लीडर बनो बिना बॉस बने। मतलब तुम लोगों को फोर्स करके नहीं, बल्कि इंस्पायर करके काम कराओ। क्योंकि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है या कोई बिजनेस या एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो तुम्हें लोगों को मैनेज करना सीखना होगा, और कैसे लोगों को बगैर प्रेशर डाले, बगैर डेडलाइन का इफेक्ट दिए, उनसे कैसे हाई क्वालिटी काम निकलवाना है, यही एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्किल होती है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आजकल की कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, डिजाइन, फंडामेंटल, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो इन सब डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए कंपनी बहुत सारे लोगों को हायर करती है, क्योंकि जो कि उन सब डिपार्टमेंट्स को मैनेज करवाते हैं। और इसके लिए कोलैबोरेटिव लीडरशिप वाले स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम जॉब नहीं भी करना चाहते ना, तो अगर तुम एजेंसी चलाओगे या बिजनेस करोगे, तो उसमें भी ये स्किल तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब सवाल ये कि आखिर इस स्किल को इंप्रूव कैसे करना है। 2 सिंपल माइक्रो हैबिट यूज करते हो। नंबर 1, कॉलेज इवेंट। अगर तुम स्कूल, कॉलेज या किसी भी जगह पढ़ते हो, तो वहाँ जो भी इवेंट हो रहे हो, उनको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी लो। इससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तुम रिस्पॉन्सिबल भी बनोगे, और तुम्हारी ये लीडरशिप रोल भी बनेगा। और अगर तुम इसको बहुत छोटे में ले रहे हो ना, तो यार इसको छोटे में नहीं लो। और इस चीज़ से तुम्हें लोगों को मैनेज करना आएगा, लोगों से कैसे काम निकलवाना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ आएगी। और इसी चीज़ को ना चेक करने के लिए क्या ये हैबिट काम करती है नहीं, तो गूगल ने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम था प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। गूगल ने उस चीज़ में देखा कि ज़्यादा अच्छा काम उन टीम्स ने नहीं किया था जिनके पास बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग थे, बल्कि ज़्यादा अच्छा काम उन टीम्स ने किया था जहां लोग सेफ फील कर रहे थे, अपनी बात बोल सकते थे,
और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। मतलब अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म लीडर बनना है और एक अच्छा लीडर बनना है तो बॉस वाले माइंडसेट से हटना होगा मेरी जान, और लीडरशिप वाला माइंडसेट लाना होगा। और इसी के साथ हैबिट नंबर 2 में मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है हैबिट नंबर 2 है वी फ्लिप। मतलब अगर तुम एक ऑलरेडी लीडर हो या तुम किसी कंपनी या किसी भी एजेंसी को लीड कर रहे हो तो ये चीज तुम्हारे लिए भाई। देखो अभी रिसेंटली राज शेरवानी का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि उसमें उसने कहा था कि अगर हमसे कोई आगे निकल जाता है तो हम 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गए और फिर वापस आएंगे और उससे उसको पीछे छोड़ देंगे। और इसी चीज के ऊपर ने एक बंदे ने इस पे वीडियो बनाई थी और वो वाला बंदा भी वायरल हो गया था। तो उस बंदे ने खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया बल्कि अपनी टीम रिप्रेजेंट किया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहा कि मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, उसने कहा हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। और इससे तुम्हारी टीम की अथॉरिटी भी बढ़ती है, तुम्हारी टीम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी करती है। और अब जब भी राज शेरवानी के ऊपर ऐसा कोई सिचुएशन आएगी ना तो उसकी टीम उसका बहुत ज्यादा साथ देगी। और यही चीज लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम आपका बहुत ज्यादा साथ दे। बट अगर तुम इन चारों स्किल को सीख लेते हो और इस लास्ट वाली स्किल को मिस कर देते हो तो मेरी जान कोई फायदा नहीं है इस स्किल को सीखने का, और वो है AI फ्लुएंसी। अब इसको ना मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा, इसको जल्दी से समराइज करते हैं। देखो AI फ्लुएंसी का मतलब है कि AI से काम नहीं करवाना, बल्कि समझना कि AI कैसे काम करता है, कैसे वो टेक्स्ट जनरेट करता है, कैसे वो इमेज बनाता है, कैसे वो वीडियो बनाता है। आगे का ज़माना सारा AI का है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि सब AI का ज़माना है। तो अगर इस दौर में हम इस फील्ड के साथ AI को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम काफ़ी लोगों से पीछे रह जाएंगे। और अगर तुम्हें AI को सीखना है कि तुम AI को कैसे अपनी फील्ड में इंटीग्रेट कर सकते हो तो तुम ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम AI को किस तरीके से सीख सकते हो तो तुम इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी तुम इसको चेक कर सकते हो। अब देखो मैंने तुम्हें वो 5 स्किल को तो बता दी जो तुम्हें इरिप्लेसेबल बनाएंगी। अगर सिर्फ इन स्किल्स को सुन के तुम इरिप्लेसेबल नहीं बन सकते, तुम्हें जो मैंने हैबिट्स बताई है इन हैबिट्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना पड़ेगा और इन पे अमल करना होगा, तभी तुम्हें वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था तुमसे कि मैं तुम्हें वो 5 स्किल भी बताऊंगा, 2 हैबिट बताऊंगा, तो मैंने वो वादा पूरा कर लिया है। अब तुम्हारा इतना सा काम है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बिजनेस स्किल सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जो एट द एंड तुम्हारी ही हेल्प करती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।